नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी धर्म कानून के विरोध में मसीह समाज का विशाल धरना प्रदर्शन एवं जुलूस में सम्मिलित होने पहुंचे छत्तीसगढ़ कोने कोने से पहुंचे मसीही जनसमूह। छत्तीसगढ़ रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मसीही जनों की भाव रैली में सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़, प्रशासन भी इस रैली को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था का आयोजन कर रखा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने धर्म परिवर्तन कानून को जारी करते हुए जगह जगह पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों द्वारा विरोध धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि क्रिश्चियन समुदाय इस धर्म परिवर्तन कानून को काला कानून मानते हुए छत्तीसगढ़ की रायपुर में एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें लाखों की संख्या में इस भीषण गर्मी में लोग इस रैली में सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपका नाम? मेघा रत्नाकर। रत्नाकर जी, आज ये जो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में ये जो एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है, इसका मकसद क्या है? सर, ये जो एंटी कन्वर्जन बिल जो अभी सरकार ने पारित करने का जो प्रोसेस में लाया है, उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट में ये रैली को प्लान किया है। इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद है सर, जो नियम प्रॉपर तरीके से स्पष्ट नहीं किए गए हैं और जो इस लॉ में थोड़े बहुत जो है फ्लॉज जो नजर आ रहे हैं, उस पर सरकार दोबारा विचार करे, इसके लिए ये रैली की जा रही है। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हमारी मांग यही है कि आप वापस से एक बार नियमों को वापस से कंसीडर कीजिए। आप देखिए, बहुत सी चीजें इसमें स्पष्ट नहीं है, प्रलोभन का मतलब स्पष्ट नहीं है, मास कन्वर्जन को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है सर। और जैसे कानूनी एक नियम होता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, जब तक कि आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता है आप दोषी नहीं ठहरते, उस पर भी इसमें विचार नहीं किया गया है। और ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने के लिए भी किया गया है। आप ये बताइए, ये जो कानून पास हुआ है, कानून पास के पहले क्या क्रिश्चियन समुदाय के किसी भी समुदाय के मुखिया को बुलाया गया था क्या? सर, ऐसे बहुत से हमारे एसोसिएशंस है, पास्टर्स और लीडर्स के एसोसिएशन है, बट जहां तक हमें जानकारी है किसी को भी ऐसे बुला के कुछ पूछा और वार्तालाप नहीं किया गया। क्या क्रिश्चियनों में एकता है? बिल्कुल सर, एकता थी, एकता है और एकता रहेगी। हम शुरू से सेवा में रहे हैं। आप ये बताइए, आज कई संगठन इस रैली में सम्मिलित नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, हो सकता है कि कभी कभार आपके सोच और विचार नहीं मिलते हैं किसी चीजों से, तो वो उनके सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहों या क्रिश्चियनों के बीच में जो है वो एकता नहीं है। एक चीज बताइए, क्या ये रैली निकालने से क्या सरकार अपना कानून वापस ले लेगी? ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपना ज्ञापन उन्हें दें, हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जो है इस नियम को पारित करने से पहले कम से कम एक बार विचार विमर्श तो करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? आज यहाँ जो क्रिश्चियन समुदाय की रैली में सम्मिलित होने आए हैं, किस लिए आए, क्या मकसद है, इस बारे में बताएंगे। जो सरकार द्वारा ये कानून लाया गया है, जो हम लोगों के अधिकार को, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे धर्म की स्वतंत्रता को हम खत्म करने के लिए जो काला कानून लाया गया है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। जो काला कानून आया उसके बारे में बताएंगे, एक दो चार पॉइंट। उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसका विरोध हो रहा है? उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जिसका विरोध हम सब मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी, जो हमारे घरों में हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, हम स्वतंत्र होकर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जब हमारे संविधान में धर्म का प्रचार करना कानून अपराध नहीं है, तो फिर ये कानून जबरदस्ती ला करके उन पर थोपना ये सही नहीं है। और हमारी स्वतंत्रता, जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, उसको छीन रहे हैं, ये सरासर गलत है। ना हमसे इसके बारे में पूछा गया, ना हमारी जनता की सम्मति ली गई, और बिना जनता की सम्मति और जानकारी के ये कानून पारित कर दिया गया। तो ये हमारे अधिकारों का हनन है। आप लोग का संगठन क्या चाहता है? हमारा संगठन ये चाहता है कि सारे देश में सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही जाति नहीं, परंतु सारे की सारी जातियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म की ओर अपना जीवन चला सके, वो कोई भी धर्म अपनाकर अपना लाइफ बना सके। ये स्वतंत्रता जो है वो हमें चाहिए, जिसके लिए हमें